नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और ऐसी ठंड में बचे रहो और वीडियो देखते रहो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो तो दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस एक धुरी पर आती हुई दिख रही हैं। या मुद्दे पर चर्चा की बड़ी वजह जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव को कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना है। श्याम सिंह यादव भले ही कह रहे हैं कि उनको राहुल गांधी की ओर से लिकारी जा रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना व्यक्तिगत निर्णय है, वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की नीति और नीयत से प्रभावित है कि या में शामिल हुए हैं। लेकिन राजनीतिक जानकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ो राजनीतिक बदलाव के रूप में यागू देख रहे हैं। श्याम सिंह यादव पहले से बसपा और कांग्रेस गठबंधन की बात करते रहे हैं और संकेत दिए हैं कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को गठबंधन है सके। हालांकि बसपा प्रमुख मायावती की ओर से कोई संकेत अभी तक नहीं आया है। नया साल यूपी में नए गठबंधन की उम्मीद और विपक्ष दलन के लिए कुछ नए सपने के साथ आ रहा है। ताजा संकेत निश्चित तौर पर प्रदेश के राजनीतिक माहौल को गरमाने वाले हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों पर समान रूप से आक्रामक रही हैं, लेकिन तमाम गिले शिकवे को भुला के आगे बढ़ती दिख रही हैं। मायावती की कोशिश अखिलेश यादव को विपक्ष को चेहरा से हटाकर प्रदेश स्तर पर भाजपा के मुकाबले में खुद को खड़ो करना यानी कि दिखाना है। ऐसे में यह प्रकार की चर्चा को एक बड़े वोट बैंक को एकजुट करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अगर निकाय चुनाव में बसपा की रणनीति काम आ गई तो 2024 की राह खुल जाएंगी। बसपा के रूप में बदलाव को बड़ो कारण पिछले विधानसभा चुनाव में रहो है। वर्ष 2007 में बहुजन ने सर्वजन तक को सफर तय करने वाली मायावती ने बसपा को प्रदेश की सत्ता में पूर्ण बहुमत दिला दियो। तब बसपा के दलित ओबीसी मुस्लिम समीकरण के साथ ब्राह्मण वोट बैंक आया हो, लेकिन सरकार बनने के बाद ब्राह्मण की उपेक्षा शुरू हुई। परिणाम 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा को घाटे के रूप में झेलना पड़ो। 2009 के लोकसभा चुनाव में यूपी की राजनीति में कांग्रेस करीब 2 दशक बाद उभरी ही केंद्र में मनमोहन सरकार की वापसी की राह यूपी से निकली। वह समय कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन की बातचीत चल रही, लेकिन सपा ने कांग्रेस को 13 सीटों को ऑफर दियो। पार्टी ने अकेले लड़ने को फैसला करो। 18.2% वोट शेयर के साथ कांग्रेस पार्टी ने 21 सीटों पर जीत दर्ज करी। यूपी चुनाव 2007 में कांग्रेस को 19% वोट बैंक गयो। महज 2 साल बाद हुए चुनाव में पार्टी ने 31% ब्राह्मण वोट हासिल करे। यह चुनाव में सपा को 23, भाजपा को 10 सीट पर जीत मिली। सत्ताधारी मायावती की पार्टी बसपा 20 सीटों पर जीत दर्ज कर तीसरे स्थान पर रही। राजनीतिक विशेषज्ञों को मानना है कि बसपा 2009 के परिणाम और तत्कालीन सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश करती दिख सकती है। चुनाव दर चुनाव घट तो बसपा को दारो। 5 साल बाद यानी कि 2014 के चुनाव में बसपा को वोट बैंक सिकुड़ो और पार्टी राज्य की सत्ता वर्ष 2012 में गंवाने के बाद लोकसभा से साफ है गई। मायावती ने यह चुनाव में पूरा जोर लगाया, लेकिन भाजपा के ब्रांड मोदी के आगे मायावती टिकी नहीं और न ही सत्ताधारी समाजवादी पार्टी। यह चुनाव में भाजपा गठबंधन यानी कि एनडीए ने 73 सीटों पर जीत दर्ज करी। 5 सीट सपा और 2 सीट बसपा के पाले में गई। पार्टी चुनाव में 19.60% वोट ही मिले। 22 से 25% वोट बैंक की राजनीति करने वाली मायावती को आधार वोट खिसक गए। यह के बाद बसपा संभल नहीं पाई। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता ने भाजपा को दामन थामो। ओबीसी वोट बैंक मजबूती के साथ भाजपा से जुड़ गए। भाजपा में गए तो दलित और अति पिछड़े वर्ग के वोटरों को एक नया ठिकाना दिखो। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में यह को असर दिखाई दियो। बसपा को 22.24% वोट तो मिले, लेकिन पार्टी सिर्फ 19 सीटों पर सिमट गई। यह के बाद एक बार फिर 26 साल बाद सपा और बसपा को गठबंधन हुआ। यूपी की राजनीति में कल्याण सिंह और राम मंदिर मुद्दा की हवा निकालने वाली मुलायम सिंह यादव और काशीराम की जोड़ी दोनों पार्टी एक धुरी पर आई। 2019 के चुनाव में या को असर दिखो। 2014 के लोकसभा चुनाव में 71 सीट जीतने वाली भाजपा 62 सीटों पर आई। एनडीए ने कुल 64 सीट जीती, यानी कि 5 साल में 9 सीटों को नुकसान।
फायदे में मायावती की बसपा रही। पार्टी ने सपा से गठबंधन को फायदा उठाते हुए 10 सीटों पर जीत दर्ज करी। सपा 5 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। कांग्रेस घटकर 1 सीट पर पहुंच गई। वर्ष 2019 के चुनाव में बसपा को वोट शेयर सपा के गठबंधन के बाद भी 19.3% रहा। सपा 18% वोट शेयर के साथ तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस 6.31% वोट शेयर ही हासिल कर पाई। भाजपा ने 49.6% वोट शेयर के साथ प्रदेश की राजनीति में अपना दबदबा दिखाया। यूपी चुनाव 2022 भी कांग्रेस और बसपा के लिए मुश्किल भरा रहा। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने वाली बसपा केवल 12.88% वोट ही हासिल कर पाई। पार्टी को केवल 1 सीट पर जीत मिली। विधानसभा में विलुप्त होने थे तो पार्टी बच गई, लेकिन आधार वोट ही खो दियो। भाजपा ने एक बार फिर सभी दलन को पछाड़ो। पार्टी ने 41.76% वोट शेयर हासिल करो। वहीं सपा 32.02% वोट शेयर के साथ दूसरे स्थान पर रही। वहीं कांग्रेस 2.4% वोट शेयर हासिल कर पाई। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत मिली। बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में 5 साल पहले के रिजल्ट को सुधारने की कोशिश करती दिख रही है। या के लिए मायावती लगातार जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं। एक बार फिर दलित ओबीसी मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश है। बसपा को मास्टर प्लान रेडी है। मायावती की हरी झंडी मिल चुकी है। इमरान मसूद जैसे पश्चिम यूपी के कद्दावर नेताओं को पार्टी ने जोड़ के अपनी रणनीति साफ कर दी है। हालांकि मायावती को एक ऐसी साथी की जरूरत है जो वोट बैंक को उनकी तरफ ट्रांसफर करवावे। कांग्रेस यूपी में ब्राह्मण ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी पकड़ रखे ही या के सहारे सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करे ही। मायावती ने बहुजन वोट बैंक पर फोकस करो। ऐसे में वह कांग्रेस के सहारे सवर्ण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर सके। इन वोटों को गठबंधन के सहारे एक दूसरे को ट्रांसफर कराने को प्रयास होगा। बसपा सांसद की राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के बाद जहाँ प्रकार के कयास लग रहे हैं, बातें साफ है। यूपी की राजनीति में दोनों राजनीतिक अकेले प्रभाव खो रहे हैं। विपक्षी राजनीति को चेहरा अभी समाजवादी पार्टी बन गई है। वह मोमेंटम को यूपी निकाय चुनाव से बदलने की कोशिश है। अगर यह प्रकार की चर्चाओं को निकाय चुनाव के परिणाम पर असर दिखे है तो निश्चित तौर पर सपा या ते अगले लोकसभा चुनाव के मैदान में आजमा सके है। दरअसल में है क्या? दरअसल में सीधी बात यह है कि राजनीतिक फायदे के नहीं है काई ते भी कोई भी कभी भी गठबंधन कर सके, और जब लगे कि फायदा नहीं है जब भी तोड़ो जा सके, क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति में सब कुछ संभव है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर संभव हुओ, अनुकूल हुओ, बसपा के अनुकूल हुओ, बसपा सुप्रीमो के अनुकूल हुओ, तो बिल्कुल 101% वो गठबंधन करेंगी। और अगर उन्हें लगी कि यहाँ में कोई फायदा नहीं है तो वो नहीं करेंगी। लेकिन कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कछु भी है सके, राजनीति में सब कुछ जायज़ है। कहते ना प्रेम और जंग में सब कुछ जायज़ है, ऐसे ही राजनीति में भी सब कुछ जायज़ है। बस सीट आनी चाहिए, अपनी पकड़ बननी चाहिए, अपने नंबर बनने चाहिए। बस बात को आप समझ गए होंगे। वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हैगी, अब और ज़्यादा बोलूँगा तो और लंबी हो जाएगी। या लैया अब यहीं या को ख़त्म करें और नई वीडियो में फिर मिलेंगे। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।